ये सिर्फ वादा नेताओं का चुनाव तक रहता है, चुनाव जैसे ख़त्म होता है तुरंत नेता जैसे गायब होता है वैसे उनके वादे भी गायब हो जाते हैं। इंसान है आज तो, अब तो मान भी लिया कि वो भी आखिर भगवान नहीं इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं भाई, बोल दिया नहीं हो पाया, कोशिश की ये तो चिंता है पत्रकार महोदय कि आज तो देश हमारी गड्ढे में जा रही है, कल को आप रो के माफी मांग के झोला लेके भाग के चले जाओगे, हम लोग कहाँ जाएंगे। देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो 750 किसानों का जान लिया, सीने पे गाड़ी चढ़वाया और उनकी जान लेने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है, सिर्फ ये देश का प्रधानमंत्री नहीं है। 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से इनकम अगर किसी का बढ़ा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बढ़ा है। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। दिल्ली में चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल जैसे ही आता है आपको पता है सियासी जो पारा है वो गर्म होने लगता है। अभी हम लोग मौजूद हैं लखनऊ में और लखनऊ की एक पार्टी है जनता शासन पार्टी। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इंद्रसेन यादव जी। तो जो चुनाव दिल्ली में चलने वाला है आ रहा है, जो 17 तारीख को नामांकन होगा, तो क्या तैयारियां हैं इनकी दिल्ली चुनाव को लेकर के, आने वाले समय में जो बिहार में चुनाव है उसमें उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं, इन सभी को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। पहले बातचीत करते हैं, तो पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लाइव टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या दिल्ली की अभी क्या रणनीति तैयार की है, क्या चुनाव की तैयारी? दिल्ली में हमारे प्रत्याशी तैयारी में लगे हैं, पार्टी के पदाधिकारी तैयारी में है, दिल्ली में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है और दिल्ली की जो लड़ाई होगी अब की बार बड़ी घमासान लड़ाई है और बड़ी बेहतर लड़ाई होगी। पार्टी के हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता प्रत्याशी सब लोग मजबूती के साथ में दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं और जनता शासन पार्टी जलवा बिखेर रही है। दिल्ली में पार्टी का अब की बार खाता खुलने जा रहा है। हमारे दिल्ली में खाता खुलने जा रहा है। टोटल क्या सीटों पर चुनाव हो रहा है? टोटल जो है देखिए, हमारी जो है दिल्ली की जो प्रदेश की तैयारी है वो अधिक से अधिक सीटों पे तैयारी है और प्रयास हमारी तो 17 सीटों पे थी, लेकिन उतना अभी सीमित संसाधन सीमित व्यवस्थाओं में हम लोग सीमित चीज़ों में हैं। अभी दिल्ली में हमने जल्दी ही में कार्य शुरुआत किया है और अधिक से अधिक सीटों पे जनता शासन पार्टी अपना पैर पसारेगी, लड़ रही है, लोग तैयारी में लगे हैं। बड़ी बड़ी दिग्गज पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी हो गई, भारतीय जनता पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, सपा हो गई, उस बीच में आप कैसे लोगों को? देखिए, पार्टियां बड़ी नहीं होती, मेरा जो मानना है हमारे देश का और प्रदेश का जो असली भगवान है, जो जमी से जुड़े हुए लोग हैं, जनता है। जनता हर किसी को अवसर दी है। बड़ी बड़ी पार्टियां, जैसे आपने आम आदमी की बात किया, आपने कांग्रेस की बात किया, आपने भारतीय जनता पार्टी की बात किया, लेकिन इन लोगों को तो दिल्ली की जनता देख चुकी है। दिल्ली की जनता देख चुकी है। जब चुनाव आता है तो लच्छेदार भाषण शुरुआत हो जाते हैं, बढ़िया बड़े बड़े वादे शुरू हो जाते हैं। जैसे चुनाव खत्म होता है उसी तरीके से जैसे नेता गायब होता है उसी तरीके से उनका वादा जो किए रहते हैं वो भी गायब हो जाता है। लेकिन पत्रकार महोदय, आपके लाइव टीवी के माध्यम से मैं जनता शासन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं दिल्ली के अपने प्रदेश के पदाधिकारियों और दिल्ली के कार्यकर्ताओं प्रत्याशियों को एकदम पूरी मजबूती के साथ में पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी या कांग्रेस ने, ये लोग तो एक झोली के चट्टे बट्टे हैं। जनता शासन पार्टी जनता की पार्टी है, जनता के हक और अधिकार के लिए आई है और जब जनता अगर अवसर देगी तो जनता के लिए लड़ाई लड़ेगी। ये लोग तो खोखले है क्या? आज केजरीवाल जी जो है इतने समय से वहाँ पे हैं, आज भी दिल्ली के गलियों में गर्दे उड़ते हैं। मोहल्ला क्लिनिक हो, हल्ला क्लिनिक हो गया, क्या था? वादा था। ये सिर्फ वादा नेताओं का चुनाव तक रहता है, चुनाव जैसे ख़त्म होता है तुरंत नेता जैसे गायब होता है वैसे उनके वादे भी गायब हो जाते हैं। लेकिन जनता शासन पार्टी, आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली में अगर जनता ने अवसर दिया, आशीर्वाद प्यार मोहब्बत दिया, तो जनता शासन पार्टी के सभी जितने जो विधायक होंगे सब लोग जो है 5 साल लग के वहाँ के विधानसभा को दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की जनता के उत्थान के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, अच्छी व्यवस्थाओं के लिए, सुरक्षा के लिए बेहतर समर्पित होकर वो कार्य करेंगे। पत्रकार महोदय, कितनी सीटों पे मतलब अभी तक आपके जो पार्टी के लिए जो घोषणा जल्दी करने जा रहे हैं, आपको बताएंगे, लेकिन अधिक से अधिक सीटों पे, अधिक से अधिक सीटों पे वहाँ पे तैयारी चल रही है। आपने बिहार की बात किया, बिहार तो देखिए, बिहार तो एक क्रांतिकारियों की धरती रही है, हमारा देश ही क्रांतिकारियों का है। सभी जगह लोग कहीं ना कोई हमारे क्रांतिकारी लोग रहे हैं। जनता शासन पार्टी बिहार हो या दिल्ली हो, अब पूरे देश में पैर अपना फैलाने का काम कर रही है। और आपके लाइव टीवी के माध्यम से पत्रकार महोदय मैं बताना चाहता हूँ देश की जनता को कि अब आप लोग का अच्छे दिन आने वाले हैं।
आपके बीच में। अच्छे दिन तो चल रहे हैं, मोदी जी लाए अच्छे दिन। वो अच्छे दिन हवा था, जिस तरीके से धीरे धीरे जो है अच्छे दिन का वादा उड़ा, उसी तरीके से मोदी भी उड़ रहे हैं। हमें तो कभी कभी मैं इस पे बड़ा चिंतन करता हूँ और चिंता होती है मुझे कि नेताओं के कितने रूप हैं, नेताओं के कितने रूप हैं। चुनाव आएगा तो बड़े बड़े वादे शुरू हो जाएंगे, बड़े बड़े भाषण शुरू हो जाएंगे, सारी चीज़ें मुफ्त में शुरू हो जाएंगे। मोदी जी तो सदैव हवाबाजी का काम किया है। इंसान है, आज तो अब तो मान भी लिया कि वो भी आखिर भगवान नहीं इंसान है, गलतियां हो जाती हैं भाई। बोल दिया नहीं हो पाया, कोशिश की उन्होंने। वही तो चिंता है पत्रकार महोदय कि आज तो देश हमारी गड्ढे में जा रही है, कल को आप रो के माफी मांग के झोला लेके भाग के चले जाओगे, हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? आज तो आप माफी मांग रहे हो हमारे देश पे, जब जब भी संकट आती है तब तब आप जो है माफी मांगते हो, रोते हो। हमारे देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो 750 किसानों का जान लिया, सीने पे गाड़ी चढ़वाया और उनकी जान लेने का काम किया। ये हमारे देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है। ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है, सिर्फ ये देश का प्रधानमंत्री नहीं है। ये देश का हमारे दुर्भाग्य है। और जो आपने कहा उन्होंने मान लिया कि इंसान से गलती हो जाती है, हम इंसान हैं, भगवान नहीं है। वही डर है पत्रकार महोदय कि ये छलिया है, इसके रूप बहुत है, ये नेता नहीं अभिनेता है। ये चिंता की विषय है, बहुत चिंता होती है जब चिंतन करता हूँ मैं कि ये दुराचारियों हमारे देश में आज चौतरफा आके कब्जा कर लिए हैं और देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अभी आज आप ऐसे बोल रहे हो, कल को आप झोला उठाओगे। पहले बोलते थे हमारे पास में क्या है, हम फकीर हैं, झोला उठाएंगे लेके चल देंगे। आप माफ़ी मांगोगे लाइव आके, उसके बाद में झोला उठाओगे भग जाओगे, देश को तो गड्ढे में डाल दोगे। देश में बचा क्या है? देश को दिया इन पार्टियों ने। इनकम दोगुनी हो गई है जनता की, इनकम दोगुनी हो गई। वो भारतीय जनता पार्टी वालों का इनकम दुगनी हुई है। आप सर्वे करिए पत्रकार महोदय, आप सर्वे करवाइए तो ये जब से जो है 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से इनकम अगर किसी का बढ़ा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बढ़ा है, किसी का नहीं बढ़ा है। और आपको बता दूं, आपके माध्यम से अब जनता शासन पार्टी ने जो जन्म लिया है इस देश के लिए, कि मैं देश का लाल हूँ, देश का बेटा हूँ, कभी खोखले वादे, कभी खोखले दावे नहीं करूंगा। जो बोलूंगा वो डंके के चोट पे बोलूंगा और लड़ूंगा, और इस जनता के लिए लड़ूंगा, जनता का शासन लाऊंगा और जनता का हक अधिकार के लिए, रक्षा सुरक्षा, रोटी रोजगार, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा के लिए लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा पत्रकार महोदय। और जो मोदी की बात कर रहे हैं, आप लोगों से मैं तो हमेशा निवेदन करता हूं कि आप लोग सिर्फ मोदी की ही चर्चा करेंगे। जब मोदी, हर जगह मोदी आ जाता है, वो हमारे देश का नेता नहीं है, देश का प्रधान नहीं है। वो एक कलाकार है, वो अभिनेता है। अभिनेता है, वो अपना मंच पे चढ़ेगा, कैमरे के सामने कला बिखेरेगा और कैमरा गायब, नेता अभिनेता गायब। उत्तर प्रदेश में क्या तैयारी है? उत्तर प्रदेश की सारी राज आज मत खुलवाइए, लेकिन पत्रकार महोदय, उत्तर प्रदेश में फैलना बहुत मुश्किल है। काहे पता है आपको? जी जी है, योगी जी का अवस्था। किसकी बात कर रहे हैं? वो तो बाबा है। वो दुर्भाग्य था कि मुख्यमंत्री बन गया। हम लोग दुर्भाग्य था, दुर्भाग्य था, हमारी जनता का दुर्भाग्य था। उसका सौभाग्य था, वो मंदिर से उठ के उत्तराखंड से आया, जो है गोरखपुर से आ गया राजभवन। हमको भेज रहा है मंदिर, हमको भेज रहा है मंदिर और खुद आ गया राजभवन। हमको कहते हैं गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, कुरान पढ़ो, अपना संविधान पढ़ के राजभवन बैठे। पढ़ना चाहिए, गीता कुरान सब कुछ पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें घोषणा करना चाहिए प्रदेश में या देश के नेताओं को कि आप गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, लेकिन देश का संविधान भी पढ़ो। उत्तर प्रदेश की आपने बात कर दी है पत्रकार महोदय। उत्तर प्रदेश तो इन चोरों ने खोखला कर दिया। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के बनाने के नाम पे इन लोगों ने जो है तमाम रुपया उगाही किया। हिंदू राष्ट्र बनने जा रहे हैं। कहाँ? हिंदू राष्ट्र बनने जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र, इनकी हैसियत नहीं है, एक जिला हिंदू बना दें, इनकी बात कर रहे हैं। इस देश में जैसा है वैसा रहेगा, कोई हिंदू राष्ट्र ना कोई मुस्लिम राष्ट्र, कोई जैसा है वैसा कहाँ रहेगा भैया? कहाँ राम थे? राम आ गए हैं, बताओ। राम को जन्म कौन दिया? पत्रकार महोदय, राम को जन्म, राम का अपमान इन लोगों ने किया ना। राम का जन्म जो है, राम तो पहले थे। बताइए, हमारे देश में जो गायिका जो है हमारे देश के असली मुद्दों पे गाना गा दे, हमारे देश के जो है प्रदेश के असली मुद्दों पे गाना गा दे, उसको नोटिस दिया जाता है। और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो गाना गाता है, उसको जो है सम्मान दिया जाता है। राम को ये लेकर आए हैं, इनकी हैसियत है राम को जो है। देखिए, अब वो समय चला गया है, इन्होंने राम का अपमान किया। राम ने रिजल्ट दे दिया 2024 में, और आने वाले समय में जिन जिन लोगों ने राम भगवान के ऊपर राजनीति किया है और उनका अपमान करने का काम किया है, सबकी बोरिया बिस्तर बन जाएगी। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश जनता शासन पार्टी बनाएगी और सभी
जितने भी हमारे प्रदेश के जो मूल मुद्दे हैं, जो हमारे देश में जो है आज उद्योग व्यापार नहीं है, शिक्षा की व्यवस्थाएं चरमर है। हम 30 लाख करोड़ रुपया जो है महाकुंभ में लगाने जा रहे हैं, 30,000 करोड़ रुपया महाकुंभ में लगाने जा रहे हैं, प्रचार प्रसार में लगे हैं, पूरे देश में जो है महाकुंभ की तैयारी चल रही है। लेकिन दुर्भाग्य शिक्षा की हमारे 30,000 विद्यालय बंद हो गए, 30,000 विद्यालय बंद हो गए हैं। और दुर्भाग्य 50 से छात्र कम हो वो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। क्यों? शिक्षा व्यापार बन गया है, शिक्षा व्यापार बन गया है। आप शिक्षा प्राइवेट को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकारी को जो बंद करने का काम कर रहे हैं। हमारे गरीब असहाय बच्चे कहाँ जाएंगे? गरीबों के बच्चे कहाँ जाएंगे? महाकुंभ जाएंगे, मंदिर जाएंगे? आप यही अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। हमारे प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। जनता शासन पार्टी जब भी, ये जनता हमारी प्यार दी, 27 में आ रही सरकार हमारी, हाँ बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। बिल्कुल दावा कर रहे हैं। 27 में जनता शासन पार्टी की सरकार आ रही है और इन दुराचारियों का दहन होगा, चाहे वो अखिलेश यादव हों या आदरणीय योगीनाथ हों या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, किसी की पार्टी हो। इन लोगों ने, अब तो सोचते हैं पत्रकार महोदय, अरे बोले तो हम बोले हैं कि हम तो कभी अवसर नहीं मिला, हमने आए वो किए नहीं। कोई नया आदमी अगर वादा करे तब तो समझ आता है। और उन जिनको 10-10 साल राज किया, 15 साल राज किया, लगातार सरकार में रहा, वो कह रहा है फिर से हम करेंगे। शर्म आनी चाहिए इन नेताओं का। हम तो जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग जागो। ये नेता आपको जाति, धर्म, मंदिर, मजहब के मुद्दों पे लड़ाएगा और अपनी कुर्सी, आज हिंदू खतरे में नहीं है, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी खतरे में। जब जब उसको कुर्सी खतरे में लगता है तब तब वो हिंदू की बात करती है, मंदिर की बात करती है, मस्जिद की बात करती है। ये जनता को जानना पड़ेगा और ये जनता शासन पार्टी सबको बताएगी और जगाएगी। ये लड़ाई हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की है। आज प्रदेश में महिला का अपराध हमारे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे है। महिला अपराध नंबर 1 पे। मैं तो बड़ा अफसोस करता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, क्या लगा? बेटी रहेंगी तभी तो पढ़ाया जाएगा। बचाना तो सरकार में इनको रक्षा सुरक्षा देने का काम है। भाई जब बेटी रहेंगी, आज बेटियां हैं, आज बेटी को आप नारा दे रहे हैं, लेकिन जब आप महिला सुरक्षा 5-5 साल बच्चियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, गैंग रेप हो रहे हैं, हत्याएं हो जा रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आज आदित्य योगीनाथ जी बड़े बड़े दावे करते हैं। हमें तो कभी कभी मैं सोचता हूँ इस पर जो है कि एक महंत, पता नहीं कैसे इसको जो है, ये कौन सा महंत है ये? भाई आप सन्यासी थे, बाबा थे, आपको जनता ने उत्तर प्रदेश का अवसर दिया, आप उत्तर प्रदेश के मुखिया बने। पूरे देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, लेकिन आज इस प्रदेश में बैठ के आप सुरक्षा की बात हमेशा करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटियां हमारी बचेंगी तभी तो पढ़ेंगी पत्रकार महोदय। कहाँ अब किसी की जुल्लत है जो किसी की तरफ आंख उठा के देख ले? बाबा का बुलडोजर तैयार है अभी भी। हाँ, अब आपने सही बात कही, अब आपने पत्रकार महोदय सही बात कही, क्योंकि न्यायपालिका हमारे देश की खत्म हो गई है। न्यायपालिका हमारे देश की खत्म हो गई है। न्यायालय भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में खुला है। सारे फैसले जज और विचाराधीन से नहीं होते हैं, वकील से नहीं होते हैं, जज से नहीं होते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब भारतीय जनता पार्टी चला रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में खुला है न्यायालय। कहाँ पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा था तो तुरंत एक्शन, बस इधर काम हुआ उधर एक्शन चालू। महोदय ये लोग, अगर भारतीय जनता पार्टी का लोगो लगा तो आपको न्याय तुरंत मिलेगा, और अगर कहीं दूसरे पार्टी का लगा है तो आतंकवादी आपका बन जाए, कोई जानता नहीं, कुछ भी बना सकते हैं ये। भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा ना बुलडोजर तैयार है, कुछ भी कर सकते हैं। जब न्यायालय उनके घर में खुला है तो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हम आपके माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं कि हमारे देश में न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये हमारे देश की अहम मुद्दा है। मंदिर मस्जिद करते करते, हिंदू मुसलमान करते करते आज महंगाई चरम पे है। पूरा देश, रेल वेल तेल सब कुछ बिक गया, बचा क्या? हमारी ज़मीनें बिकी जा रही है, क्या बचा? क्या नहीं बचा? बताओ, इकोनॉमी कहाँ भारत की कहाँ से कहाँ पहुँचा दी मोदी जी? आप कह रहे हैं क्या बचा है? वही मैं कह रहा हूँ कि ये सर्वे करने का विषय है कि इनकम किसकी बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी संघयोग बढ़ी कि विपक्षियों की बढ़ी। ये सदैव छलने वाले लोग थे, ये बांटने वाले लोग हैं, ये अंग्रेजों के चट्टू बट्टू थे, उन्हीं के नीतियों पे काम करने लगे। लेकिन ये भूल गए, हमारे तमाम महान हस्ती इस कार्यालय में के फोटो लगे हैं। इन लोगों ने अंग्रेजों को मार भगा दिया, जिन्होंने इमारतें बनाई अभी नहीं गिर रहा है, इनकी पुलिया गिर जा रही है। इनकी क्या औकात है? इनकी क्या औकात है? लेकिन ये जनता सबको राजा बनाती है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र का राजा है। जनता जिस दिन चाहेगी कान पकड़ के उठा के नीचे बैठा देगी, जहाँ थे वहीं चले जाएंगे पत्रकार महोदय। ये तानाशाही, ये रवैया, ये लंबे समय नहीं चलते हैं। जनता ने मुँह नहीं दिया, आने वाले समय में इनको खेदने जा रही है। और जनता शासन पार्टी के बैनर के तले ये प्रदेश एक दिन अमन चैन की नींद सोएगा, खाएगा, पिएगा, सुरक्षा में अपने आप को आश्वस्त महसूस करेगा। फ्री में शिक्षा होगी, फ्री में दवाई, फ्री में शिक्षा, फ्री में। अभी में मिल कहाँ मिल रहा है?
शिक्षा तो फ्री में ही। शिक्षा फ्री में है, 30,000 विद्यालय बंद हो गए, पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हैं, पर्याप्त मास्टर नहीं है, ठंडक में बच्चे ठिठुर रहे हैं, फर्श पे बैठाए जा रहे हैं, स्वेटर नहीं दिया जा रहा है, ड्रेस नहीं दिया जा रहा है, तहरी खिलाई जा रही है। ये फ्री है। केजी से पीजी तक जनता शासन पार्टी हर वर्ग के गरीब बच्चों को शिक्षा मुक्त देगी, फ्री शिक्षा, फ्री दवाई, रोजगार हमारा मुद्दा अहम रहेगा। प्रदेश को उत्तम प्रदेश, उद्योग का प्रदेश बनाएंगे। आर्थिक नगरी के लिए हमें कहीं अन्य प्रदेश में पलायन करने हमारे लोगों को नहीं जाना होगा। और आपने जहाँ तक बाबा की और भारतीय जनता पार्टी की बात की, ये लोग बहुरूपिया हैं, ये कलाकार हैं, ये नेता नहीं है। ये मंच पर चढ़ते हैं, कैमरे के सामने ठुमका लगाते हैं। बढ़िया, बताइए, अयोध्या महोत्सव की वीडियो वायरल हो रही है, अयोध्या महोत्सव की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वहाँ पे तमाम डांस हो रहे हैं, अपमान हो रहा है। ये राम को लाएंगे, राम ने इनको लाया है, राम का बड़ा अपमान हो गया। अब इनकी भी विदाई का समय आ गया है पत्रकार महोदय। और आपके माध्यम से बता दूं कि अभी आपने जब राम की बात की है तो उसी जगह पे उपचुनाव है, याद आ गया मुझे अभी। जी, क्या लग रहा है उपचुनाव में? उपचुनाव जनता शासन पार्टी की सीट जीत रही है। प्रत्याशी वहाँ पे भी? हाँ, वहाँ निकाल रही है पार्टी, पक्ष विपक्ष तो दोनों है। भाई, आज अखिलेश यादव या भारतीय जनता पार्टी या जो आदित्य योगी नाथ जी जो हैं, ये लोग छलिया हैं। आज अखिलेश यादव जी कहते हैं पीडीए का नारा देते हैं और पीडीए की लड़ाई लड़ने की तैयारी करते हैं। लेकिन पीडीए की अखिलेश जी को तो आशीर्वाद दे दिए। कौन देगा? क्या भैया, चुनाव जीत चुके हैं, बेटा खड़ा होगा, वो भी जीत जाएगा। देखिए, अखिलेश जी अखिलेश जी है, उनका प्रत्याशी मान लीजिए। देखिए, अखिलेश जीते तो आशीर्वाद मिल गया। देखिए, समाजवादी पार्टी जीते या भाजपा जीते, दोनों एक ही है। ये दोनों एक झोली के चट्टू बट्टू, ये दोनों एक थैली के, ये जनता के नहीं है। इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखाई दे रही है कि साफ सुथरी हमें मुख्यालय मिल जाए, पूरे प्रदेश का राजा मैं बन जाऊं, यही चाहते हैं। ये लोकतंत्र का राजा नहीं बनना चाहते, लोकतंत्र के तरीके से नहीं चलाना चाहते हैं। लोकतंत्र किसे कहते हैं पत्रकार महोदय? लोकतंत्र उसे कहते हैं कि जो जनता के हक अधिकार के लिए, जनता को आवाज़ उठाने के, आज आवाज़ उठाने के हक अधिकार नहीं, जाओगे लाठी पड़ेगा, आतंकवादी बना देंगे। जनता आवाज़ नहीं उठा सकती, गरीब रो नहीं सकता, मारोगे रोने भी नहीं दोगे, इतनी अत्याचार। ये मिल्कीपुर विधानसभा से जनता शासन पार्टी की सीट निकलेगी। और हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी, हमारे जिले, उसी जिले के जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी भी हैं, वो लोग सभी लोग लगे हैं, उनका गृह जनपद है, पार्टी के सभी नेता लगे हुए हैं और वहाँ की सीट निकाल के लेकर आएंगे। आने वाले समय में 2027 में जनता शासन पार्टी का परचम लहरेगा और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। यही संकल्प है हमारा पत्रकार महोदय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। जैसा कि आपने देखा, तमाम विषयों पर बातचीत हुई और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि जो घोसी चुनाव है, मिल्कीपुर चुनाव है या दिल्ली का चुनाव हुआ, हम लोग आपको अपने कैमरा के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ क्या चल रहा है और वहाँ की जनता इस बार किस मुद्दे को लेकर के वोट करना चाहेगी। और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और खबर में।